जी कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। जैसा कि मैं अक्सर व्लॉग्स में, वीडियोस में आपको डिफरेंट प्लेस में, एरियाज़ में लेके जाता हूँ और कोशिश होती है कि अच्छे-अच्छे आपको पॉइंट्स दिखाऊँ और इसका पर्पस क्या होता है, साथ-साथ ये भी मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसा कि हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमारा एनवायरनमेंट टेंशन में चल रहा होता है, डिप्रेशन में चल रहा होता है। मेरे टोटल व्लॉग और मेरी टोटल स्पीच या मेरी जितने भी वीडियोज़ आती हैं वो इसी पे आती हैं, डिप्रेशन पे और टेंशन पे। आपने इससे निकलना कैसे? अल्लाह ने आपको रास्ते दिए हुए हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए। अल्लाह ने आपको डिफरेंट प्लेस दी हुई है, कैसे आपने अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है, अपने आप को खुशगवार रखना है, कैसे आपने अपने माहौल को चेंज करना है। आज हम फ़ारग थे तो हमने प्लान किया, गुजरांवाला के बिल्कुल करीब दरिया है, चनाब है इसके साथ, बहुत बड़ा जंगल है। मैं इसके बैक पे आपको कैमरा करके दिखाता हूँ। ये इतना वसी जंगल है, ये कम से कम यहाँ से कोई 17-18 किलोमीटर वसी ये हडमराला तक जंगल चलता है और ये दरिया के दोनों साइड पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी बैक साइड पे दरिया है, ठीक है ना। और ये एक वीरान एरिया है, पुरसकून एरिया है। तो हमने दोस्तों के साथ प्लान किया कि हम चलते हैं, एक तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बैठ के कोई गपशप लगा लेंगे। तो उसमें हम आए हैं, यहाँ पर कम से कम कोई 2 घंटे बैठे हैं। वो दोस्त जो गुजरांवाला से रिलेटेड हैं, गुजरात से, वज़ीराबाद से, आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ये पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर खामोशी है, परिंदे हैं, नीचे पानी है, साथ 2 ब्रिज बने हुए हैं। एक ब्रिज वो रेलवे का जो 1856 या 60 के करीब बना था और इसे भी कोई 250 साल हो गए। और ये मेरे बैक पे अकब पे एक ब्रिज है, इसको इन्होंने बंद किया हुआ है। इस ब्रिज को बंद करने की रीज़न ये है कि यहाँ से सुई गैस का पाइप गुजर रहा है, जिसकी वजह से इसको इन्होंने बंद कर दिया। शायद ये एक्सपायर भी हो चुका है। ये भी तकरीबन कोई 250 साल पुराना ब्रिज है और बड़ा ज़बरदस्त, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप जब आके बैठते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन से बाहर हो जाते हैं, न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, सोचने का मौका मिलता है। आपने अपनी परेशानियों से, मुसीबतों से कैसे निकलना है, उसका आपको अल्लाह की ज़ात बेहतरीन रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन जो सहाबा थे, उनमें से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक है। मौला अली ने फरमाया कि अगर आप परेशान हैं तो आप बहते पानी के पास जाके बैठ जाएं, इससे आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। आप घोड़ा सवारी करें, मतलब घोड़ा सवारी से मुराद कि आप सफ़र करें, गाड़ी है, बाइक है, आप बाहर निकलें। फिर तीसरा उन्होंने बताया कि आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए आप जंगलात की तरफ जा सकते हैं। अगर मज़ीद तशरीह में जाएँ उनकी इन गुफ्तगू को अगर आप देखें, नहजतुल बलागा में भी है और अक्सर आप ये चीज़ें सुनते रहते हैं। तो दोस्तों से यही है कि परेशान ना हुआ करें, चीज़ों को सर पे सवार ना करें, चीज़ों को इग्नोर करें, मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करें। तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैंड में, हाथ में, वो तकदीर को बदल सकता है। कुन फयाकून है, हर मामले में उसकी बका, उसकी अता, उसकी हदायत वो ज़रूरी है। और अल्लाह की ज़ात जब किसी पे अतात करती है, किसी पे अपना रहम करती है, करम करती है, रहमत की नज़र करती है, तो उससे सबसे पहले तो अपने अंदर खामियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आप अपने जो अपनी ज़िंदगी आपने बनाई है, आप जिस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलते हैं। तो आए आप, अब दूसरी बात यह है कि जिन शहरों में, जिन सिटीज़ में, जिन देहातों में, जिन मोहल्लों में हम रह रहे हैं, वहाँ पर तो हमें नेचुरल चीज़ें तो वो तो ख़त्म होती जा रही हैं ना। सोसाइटीज़ की वजह से बड़े बड़े दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं और गवर्नमेंट की इन चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं है कि हमारी नौजवान नस्ल या बच्चों के लिए या बड़ों के लिए अलग से कोई पार्क्स हो, कोई अलग से इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए कोई झीलें हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आपने खुद ढूंढना है। गवर्नमेंट पे तो आप रह नहीं ना सकते। मेरे अकब में एक दरख्त है बहुत बड़ा, बहुत पुराना ये दरख्त है, इसे पीपल का दरख्त कहा जाता है। जब ऐसे देखा तो मुझे अपने गाँव की याद आ गई। तो गाँव में, देहातों में ऐसे जो है वो दरख्त हुआ करते थे। वीरान इलाका है, कोई भी नहीं यहाँ पर ज़्यादातर जो है जंगली पिग्स हैं, गीदड़ हैं, शिकार। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे आप फ्रेश हो जाएंगे। चलें, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके साथ भी आपको जो है गपशप करवाता हूँ, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कि हम जब भी निकलते हैं कहीं पर तो हम अपने इन दोस्तों के साथ, मैं ना अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ अक्सर मैं टूर पे भी निकलता हूँ, और जब भी हम फारग होते हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ज़रूर जाते हैं जहाँ पे हम बैठ के गपशप लगाएं। तो अयान का तो आपको पता है, अयान के साथ आता हूँ सुबह। ये 2 बंदे हैं जिनके साथ मैं करता हूँ। जी अयान, कैसा लगा आज का जो हमने टूर किया चनाब पे, जंगलात में फिरते रहे?
शॉर्ट सा टूर था लेकिन मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्या निकलना चाहिए घरों से कि नहीं, कि घर में ज़ाहिर घुस सी के बात। नहीं वैसे तो निकलते रहते हैं टूर पे, लेकिन इस दफ़ा हम लेट हो गए हैं। हाँ लेट हो गए हैं। तो लेकिन ये छोटा सा जो हमने टूर किया है काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन मज़ा आया इस टूर का। हाँ। छोटा सा टूर था लेकिन मज़ा का था बहुत। अब इसमें कि बंदे के इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है और टेंशन से बाहर बहुत सी जो है ना डिप्रेशन टेंशन जो है वो खत्म हो जाती है। और लोग भी नए नए मिलते हैं बिल्कुल, जंगलात। ज़ाहिर सी और बात इधर मैं क्या पहले हम एक दो दफ़ा आए हैं लेकिन इस तरह डीपली नहीं अंदर गए। डीपली नहीं अंदर गए कभी नहीं। सवात हमारे साथ। हाँ सवात, कुछ कहेंगे आप? बड़ा मजा आया। क्या इन्वायरमेंट चेंज हुआ? ज्यादा मजा तब आता अगर रात को यहाँ पे आके चिल करते। वो तो अच्छा ये भी बता दें कि हमारी टिक्का पार्टी चल रही थी, वो हमने रात ही की है घर में, देखिए उसकी भी मैं पिक्चर लगाऊंगा इस व्लॉग में। हमारा माइंड ये था कि दरिया चनाब पे रात को आए तकरीबन 8-9 बजे यहाँ पे बैठ के हम टिक्के लगाएं, लेकिन वो फिर दोस्तों ने जो है वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, हेल्प नहीं की। तो फिर चले नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर इंशाल्लाह चलें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम व्लॉग में आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।